हाय गाइस, माय नेम इज़ हिमांशी सिंह। मैं आपको आईपीसी पढ़ाऊंगी और आईपीसी के बारे में मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको समझाऊंगी और आपकी हर कंपटीशन की जिससे डीप स्टडी होगी और आप अच्छे से क्वालिफाई करवाएंगे। और आज मैं जो पढ़ाने जा रही हूँ वो सभी के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ पढ़ें तो आपको उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उनको लिए बता देती हूँ जो एलएलबी का एडमिशन लिया है और जो फर्स्ट ईयर में जिनके में आईपीसी है, जिनके लिए बेनिफिशियल होगा। और जो 20 नंबर का क्वेश्चन आता है उनके लिए तो बहुत बेनिफिशियल है। तो आज मैं छोटा सा ही बताने जा रही हूँ, फिर आगे और बताऊँगी। आप ऐसे काफ़ी सारी वीडियो बनेंगी जिससे कि आपका हेल्पफुल रहेगा एजुकेशन में। तो आज मैं पढ़ाऊँगी अपराध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अपराध की हिस्ट्री, पहले क्या थी, क्या क्यों ये एक्ट आया, क्या पहले क्या व्यवस्था थी, क्या होता था, फिर ये क्यों बना, जिसके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर बदलती है या आती है तो उसके पीछे किसी न किसी चीज़ का रीज़न होता है। तो पहले मनुस्मृति होती थी, तो वहीं मनुष्य संहिता होती थी। वो मनुष्य संहिता के हिसाब से ही सारे पनिशमेंट हुआ करते थे, जिसमें धर्म, जाति, रिवाजों का उल्लेख किया गया है। अपहरण है, मानहानि है, प्रहार है, चोरी है, डकैती है, जुआ है, ठगी है आदि। उस समय के काफ़ी अपराध ऐसे थे जो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थे। मृत्युदंड भी अपराध दिया जाता था जिसमें। और वहाँ ना राज का काम होता था नियमों को बनाना, उनके उल्लंघन जो होते हैं उनको कंट्रोल करना और उसकी सुरक्षा रखना। अगर संपत्ति है तो उसकी सुरक्षा भी राज का ही काम होता था, वही नियम बनाती थी और उस हिसाब से प्रोसीजर होता था। विधि विकास में 2 मौलिक सिद्धांत दिए गए, जिसमें से 2 सिद्धांत हैं, आप नोट कर लीजिएगा। और ये एक मैगज़ीन है और इंग्लिश में जिस तरीके से लिखा जाता है मैं आपको वो ज़रूर बता दूँगी। तो हाँ, मेरी क्लास हिंदी में रहेगी। आई एम ए हिंदी स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू रही हूँ, तो उस हिसाब से अगर किसी को इंग्लिश में चाहिए तो वो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दे, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगी। तो हाँ, आप भी सिद्धांत लिखिएगा। अपराध के लिए मन स्थिति की अनिवार्यता। पहले मन आपका होना चाहिए कि आप अपराध किस इंटेंशन से करने जा रहे हो। अगर मेरा इंटेंशन ये है किसी को मारना, तो मैं अपराधी नहीं हो सकती। बाई चांस किसी से एक्सीडेंट हो जाता है तो ये लापरवाही का केस चल सकता है, बट आप मर्डर नहीं लगा सकते क्योंकि इंटेंशन ही नहीं है मर्डर की। क्योंकि हमने तो नहीं चाहा था ना वो सामने वाला मरे, और हमने तो बहुत कोशिश की थी। तो इस जगह से जब तक इंसान अपनी इंटेंशनल से नहीं चाहता किसी को मारना, तो आपको उस हिसाब से उसको अपराध देना नहीं चाहिए कि मार दिया। तो जैसे पहले होता था कि किसी की आँख नोच ली, किसी के पैर काट दिए, किसी के हाथ काट दिए। अगर किसी ने मारा तो उसे मौत की घाट उठा दिया, किसी ने रेप किया तो उसको प्राइवेट पार्ट को काट दिया या उनको खींचातानी की, किसी के कान काट दिए, किसी के कानों को नोच कर, कीड़ों को नोच कर, मतलब टुकड़े टुकड़े करके इस तरह से किया जाता था। शेरों को, भूखे शेरों को खिला देना, ऐसी व्यवस्था पहले हुआ करती थी। तो वो चीज़ है, वो फिर बंद होना ज़रूरी हुआ। और फिर दूसरा है, अभियुक्त के बारे में निर्दोष होने की अवधारणा की जाएगी जब तक कि वो दोषी सिद्ध ना कर दिया जाए। कोई भी अपराध जब तक अपराधी नहीं कहलाएगा, इंसान अपराध करने के बाद जब तक उसको दोष ना कर दिया जाए। कि जैसे कि रिया के लिए आईजीपी कहते हैं, ये लॉ कहता है ना, कि अगर रिया के लिए प्रूफ नहीं हो जाता कि रिया ने किया तो हम उसको रिया को ब्लेम नहीं कर सकते, पर हम जानते हैं कि वो है दोषी, तो वो बात अलग है। बट हर किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते जब तक लॉ उसको ये नहीं कहते कि हाँ ये दोषी है, ये सिद्ध नहीं हो जाता एविडेंस वगैरह से। तो आपको 1-2 केस लिख देती हूँ, आप उनका नाम लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत काम में आएगा आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि एक इफ़ेक्ट पड़ता है। एज अ लॉयर आपको आना चाहिए और पेपर नंबरिंग भी अच्छी आती है इस वजह से। तो आप नाम लिख लीजिएगा। फाउरल बनाम पेजेंट 1798 का मामला है। इसमें ये कहा गया था, मात्र किसी को अपराधी नहीं बनाना चाहिए जब तक कि उसका मन अपराधी ना हो। किसी को अपराध नहीं कह सकते। और यही बात आर बनाम अलार्ड ने कही थी। सेम के इन 2 केस हैं, इन दोनों में भी यही बात कही गई है। सन 1773 में आपराधिक न्याय प्रशासन में सुधार करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया।
जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में दंड न्यायालय का प्रावधान किया गया था। और लॉर्ड मैकाले ने आईपीसी का आईपीसी को बनाया, आप भी जानते हैं। और एक चीज़ है, 1834 में विधि आयोग की स्थापना हुई थी और 1833 में चार्टर द्वारा की गई थी। आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा, ये मेरे को माइंड में धीरे धीरे याद आ रहा है आपको पढ़ाते हुए, तो मैं ये लिख रही हूँ, आप इसे लिख लीजिएगा कि 1834 में विधि आयोग की स्थापना की गई और 1883 में चार्टर द्वारा ये की गई थी, जिसका अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। तो आप इस चीज़ को, यहाँ तक कि मैं अभी पढ़ाऊँगी। कल मैं आपको अपराध की प्रकृति और परिभाषा पढ़ाऊँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये मेरा चैनल है गुरुकुल आश्रम करके, यहाँ आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दूँगी। अगर आपको मेरी एजुकेशन अच्छी लगती है तो आप मुझे फॉलो और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप शेयर भी कीजिएगा मेरे वीडियो को, जिससे कि आप मुझे पता चले कि सीरियसली मैंने आपके काम में आ रही हूँ। या कोई फ़ीस नहीं भरनी, ऐसा भी नहीं होगा कि आपने 3 या 4 वीडियो के बाद आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, सब्सक्राइब करिए तभी ये वीडियो देखिएगा। ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट सबको एजुकेशन दूँगी। क्योंकि मैंने इसका नाम इसलिए रखा था कि पहले के टाइम में ऐसी एजुकेशन दी जाती थी और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते और जिनको बहुत ज़रूरी है और जो कोचिंगों में बहुत पैसे खर्च कर चुके हैं, पर कहीं ना कहीं उनको डेली कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होता है। तो आप मेरी वीडियो जब चाहे जितनी बार चाहे देख सकते हो। अगर आपको बेनिफिशियल लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसको फॉलो ज़रूर करो कि आपको इसमें कोई फीस नहीं रहेगी, मेरे लिए गुरु दक्षिणा रहेगी। सक्सेस हो जाते हो। थैंक यू सो मच माय वीडियो, थैंक यू।